नमस्कार, मैं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। कुल्लू के अखाड़ा बाजार के सब्जी मंडी में राज्य स्तरीय कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में किसानों ने अपने उत्पादों की एक खूबसूरत पारदर्शी लाई। साथ ही इस मेले में कृषि में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों को भी प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में एपीएमसी के चेयरमैन राम सिंह मियां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं न्यूज प्लस संवाददाता शीला ठाकुर ने इस कार्यक्रम की विशेष रूप से कवरेज की। आइए दिखाते हैं किसान मेले की झलकियां। किस्म के फसलों, अनाजों, सब्जियों के बारे में विभाग के विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जा रही मार्केट ठीक है। कुछ हद तक जो लोकल मनाली में बढ़ते नशे के प्रचलन पर रोक लगाने के लिए एसपीएन पब्लिक स्कूल ने लोकगीत व नृत्य के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। सराहा में चली 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान एसपीएन स्कूल सराहा के छात्र छात्राओं ने लोकगीत, भाषण व नृत्य के माध्यम से युवाओं के नशे के प्रति जागरूक किया और जन जन को इसके दुष्प्रभाव के बारे में अवगत करवाया। आइए देखते हैं सिरमौर से सनी गौतम की रिपोर्ट। राजेंद्र गर्ग ने मंत्री राजेश धर्माणी पर लगाया चिट्टे के शारगानों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप। चिट्टे के खिलाफ लड़ाई में जिन पुलिस कर्मियों को इनाम मिलना चाहिए था, उनकी हौसला अफजाई की जगह तबादला कर देना न्याय संगत नहीं है। गर्ग ने आरोप लगाया है कि इन पुलिस जवानों का तबादला प्रदेश सरकार में गुम्हारमी से मंत्री राजेश धर्माणी के दबाव में किया है, क्योंकि इन्हीं पुलिस जवानों ने कुछ दिनों पहले गुम्हारमी से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे को चिट्टे सहित पकड़ा था। गर्ग ने सरकार से उन पुलिस कर्मियों के तबादले को रद्द करने की मांग की है। पिछले दिनों स्वारघाट के पास एसआईयू की टीम ने घुमारवी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे को चिट्टे सहित जब दबोचा तो कांग्रेस अध्यक्ष पद से तो मंत्री जी ने उनका इस्तीफा ले लिया, लेकिन उनके मन में उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ अंदर ही अंदर कितना गुस्सा था, कितनी नाराजगी थी कि कांग्रेस के एक बड़े नेता के बेटे को पुलिस कर्मियों ने हाथ डाला। इस बात से उजागर हुआ कि उन तीनों ही एसआईयू टीम के तीनों पुलिस कर्मियों को यहाँ से 5th IRBN बटालियन में ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि कांग्रेस का और जो मंत्री जी बार बार बोलते हैं कि सभी कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, इस प्रकार की चोला ओढ़कर जो बातें करते हैं उससे भी पर्दा उठा। और साथ में प्रदेश सरकार का जो व्यवस्था परिवर्तन है, उस व्यवस्था परिवर्तन का एक और परिचय जो है प्रदेश की जनता के बीच में आया है। और जिन तीनों पुलिसकर्मियों ने पिछले 3 महीनों में सबसे ज़्यादा चिट्टे के केस पकड़े हों, उनको इनाम देने की बजाय, पुरस्कृत करने की बजाय जो है उनको सज़ा दी जा रही है, उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये सरकार क्या मैसेज जनता के बीच में देना चाहती है? क्या इससे पुलिसकर्मियों का मनोबल नहीं टूटेगा? ये केवल पुलिसकर्मियों का मनोबल तोड़ने का काम है। और भाषणों में चिट्टे के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहना और प्रैक्टिकली चिट्टे को संरक्षण देना, ये इस सरकार का काम है। इसके साथ ही बद्दी के अंदर
जब एक पुलिस अधिकारी ने खनन माफिया के ऊपर हाथ डाला तो उस अधिकारी को भी, पुलिस अधिकारी को भी जबरन छुट्टी भेज दिया गया। इसलिए ये सरकार जो है, चाहे वो भू माफिया है, चाहे वो चिट्टा माफिया है, चाहे वो खनन माफिया है, चाहे वो क्रशर माफिया है, अनेक प्रकार के माफियों के बोझ के तले दबी हुई है और जनता के हित को दरकिनार। संत निरंकारी मंडल के सचिव जोगेंद्र सुखीजा ने जानकारी देते हुए बताया है कि समाज कल्याण विभाग की ओर से संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में निरंकारी सामूहिक सादा शादियों का एक ऐसा अनुभव दृश्य प्रदर्शित हुआ जिसमें भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के अतिरिक्त दूर देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएस इत्यादि देशों में लगभग 96 नवयुगलों को सामूहिक विवाह करवाया गया। आइए देखते हैं अनुरंजनी गौतम की ये रिपोर्ट। ये समागम में निरंकारी संत समागम में आ रहा है। हर वर्ष सदगुरु माता जी की कृपा से संतों का सानिध्य मिलता है। यहाँ हर एक संत महात्मा को एक ही शिक्षा दी जाती है कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। हर वक्त इंसान को इंसान से जोड़ने की शिक्षाएं दी जाती है। यहाँ आकर हर कोई जो भी भूला भटका होगा, अपने ज़िंदगी के मकसद से बाहर गया होगा, उसको एक ही बात सिखाई जाती है कि जिसकी पूजा, जिसकी भक्ति, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव, बिना पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। तो ये पहचान करवाई जाती है ईश्वर की, उसके बाद इस सत्संग के साथ जोड़ा जाता है, फिर इंसान का लक्ष्य पूरा हो जाता है। हर टाइम एक ही बात कि ये इंसान का भला कैसे किया जाए। रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण करवाए जाते हैं। जितने भी नदी नाले हैं या जितने भी जल के स्रोत हैं, उनकी सफाइयाँ करवाई जाती हैं। वृक्षारोपण 5 जून को पर्यावरण दिवस में मनाया जाता है। कई एक्टिविटीज़ जो समाज को जोड़ने का कारण बनते हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज इस निरंकारी मिशन में किए जाते हैं कि मानव को किस तरह इस मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। ये प्रयास सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का निरंतर जारी है। बाहर के देशों में भी 45 से 50 देश इस वक्त निरंकारी मिशन के साथ जुड़े हैं। हर जगह मिशन का प्रचार प्रसार हो रहा है। पूरे संसार को एक करने का लक्ष्य है कि जिस ईश्वर को जाना नहीं, उसको मानने से क्या फ़ायदा। पहले जानो, फिर मानो, फिर एक हो जाओ। ये स्लोगन जो है पूरे विश्व के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए सिर्फ और सिर्फ निरंकारी मिशन में सिखाया जाता है। संयोजक है दास का ये 34वां समागम है और हर साल समागम में बहुत सी चेंजिंग देखने को आ रही है। बुराड़ी से लेकर यहाँ तक समालखा तक 2018 से लेकर आज तक समालखा में समागम देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। दिन प्रतिदिन संगत में बढ़ोतरी होती जा रही है और तो सर फैसिलिटी सदगुरु माता जी ने संगत को दी और बड़ा आनंद आ रहा है। इस बार तो बहुत जन समूह भी बहुत ज़्यादा, कोई बेअंत इसका कोई हिसाब करना बड़ा मुश्किल असंभव काम। और साथ में ये सुख सुविधा हर प्रकार के, लंगर में जाओ वहाँ व्यवस्था सुंदर, कैंटीन में जाओ वहाँ सुंदर व्यवस्था, सोने की व्यवस्था बहुत अच्छी। और अपने पंडाल में तो बहुत ही सुंदर एग्जीबिशन बहुत सुंदर बनी है। बहुत देखने का, कोई 2 घंटे का टाइम लगता है वहाँ पर पूरी एग्जीबिशन का दौरा करना होता, पूरा 2 घंटे लगता है। सदगुरु माता की अपार कृपा से साथ की दास कुल्लू की साथ संगत के साथ 22 साल से आ रहा है। और जो दृश्य है यहाँ पर पूरे जो है हर जाति, हर धर्म और हर भाषा के और हर स्थान और बोली और पहनावे और खान पान के साथ से जो भी शादी देश और दूर देशों के जो महापुरुष आके शादी अपने अपने शादी कृपा करो रहन सहन और इस सत्य का संदेश जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दिए जा रहे हैं, उसको आगे से आगे जो भी बढ़ाने के लिए
इस सच्चाई को शायद जो भी इसका नशा जो भी आगे से आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही साथी भाई बहन और सभी शादी मिलजुल कर शादी एकता और इकट्ठों का संदेश दे रहे हैं शादी। और प्रदूषण की बात है, जो प्रदूषण शादी मनों के प्रदूषण है शादी, जो बाह्य प्रदूषण है उसका तो सरकार भी जो भी प्रबंध हो रहा है, लेकिन जो वनों का प्रदूषण है वो बहुत प्रदूषण है। वो सतगुरु का पारब्रह्म प्रदूषण, सतगुरु माता जी की इस प्रदूषण के साथ ही इस ब्रह्म ज्ञान की जात के द्वारा पाठ धाप प्यार भाईचारा मिलवर्तन सहनशीलता विशालता और परोपकार का एक संदेश दिया जा रहा है। शादी ऐसी अरदास की प्रार्थना है कि हम सभी शादी मानव ये गुणों से शादी कृपा करो, इन वचनों के ऊपर चल पाए सतगुरु माता जी के वचनों में और साथ ही सच्चाई को जन जन तक पहुँचा पाए। ऐसी अरदास ऐसी प्रार्थना मंगल भाग्य की शादी मनुष्य की बात है। शादी की पूरे विश्व में संसार में शादी एक युग का परिवर्तन हो, ऐसे युग का परिवर्तन करूँ माता जी सुरक्षा कृपा कर रहे हैं। मर्चेंट नेवी की पढ़ाई के लिए संस्थान इंटरनेशनल मैरीटाइम्स इंस्टीट्यूट नोएडा से करियर विशेषज्ञ दिलीप ने कहा कि कोटली सहित पूरे प्रदेश में कैप्टन संजय पराशर युवाओं को उनके घर द्वार पर ही विश्व स्तरीय नौकरियां लाने का सफल प्रयास कर रहे हैं। इस मार्गदर्शन शिविर में इंटरनेशनल मैरीटाइम्स इंस्टीट्यूट से दिलीप ने कहा कि मर्चेंट नेवी इन लड़कियों के लिए रोजगार का सर्वोत्तम विकल्प है, जिसमें 170 के लगभग युवतियों व अभिभावकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। मर्चेंट नेवी एक ऐसा करियर है जिसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो माल है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लें, आप अपने घर में जूता पहन रहे हैं, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ये एक देश से दूसरे देश में आ रहे हैं, आप अपनी गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं, ये जो सारा माल एक देश से दूसरे देश में आ रहा है, ये काम केवल मर्चेंट नेवी के द्वारा किया जा रहा है और उसी के लोग जहाज़ में ये चीज़ एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में ला रहे हैं। दूसरा, आज जो हमारा यहाँ पे सेमिनार हुआ जिसमें यहाँ सर्वोदय स्कूल के बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेशन लिया, जहाँ के अध्यापकगण उनके एमडी सर प्रिंसिपल सर सब प्रेजेंट थे, वीआर टीम से भी लोग थे। ये जो हमने सेमिनार लिया है इसमें हमने बच्चों को ये गाइड किया है कि वो बच्चे किस तरीके से इस करियर में एंटर ले सकते हैं। इसके जनरली 3 पाथ है। एक है 10वीं, अगर बच्चा 10वीं पास है और ज्वाइन करना चाहता है तो 10वीं लेवल में भी ज्वाइन कर सकता है। अगर वो 12वीं पास है 12वीं के लेवल में भी ज्वाइन कर सकता है, और वो ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट के लेवल में भी वो ज्वाइन कर सकता है। बस इनके थोड़े बहुत सबके एलिजिबल क्राइटेरियाज हैं, उसके थ्रू वो IMI मर्चेंट नेवी ग्रेटर नोएडा हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर या फ़ोन करके हमारे से गाइडेंस ले सकता है, या फिर यहाँ पे शिवानी मैम है, शिवानी मैम से भी वो इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकता है। अच्छा सर, थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, जैसे मान लो अगर चाइल्डहुड में कोई बच्चा तैयारी करना चाहे इस फील्ड के लिए, क्योंकि आपको तो पता है बड़ी सिटी में तो चाइल्डहुड से ही बच्चों के करियर की लाइन चूज़ कर दी जाती है। जैसे अगर गांव के बच्चे बेसिक तैयारी करना चाहे चाइल्डहुड से तो किस बेस पे कर सकते हैं? तो गांव के बच्चों का एक स्पेशलिटी ये है कि हर एक कंपनी जो है वो सिटी के बच्चों को तो लेना चाहती है, लेकिन गांव के बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस करती है। बस गांव के बच्चों को वहाँ तक पहुँचना है। रीज़न ये है कि जहाज पे काम करने के लिए आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए। आपका एक काम करने का, जैसे अभी हम किसी को कहें कि आपको खड़ा रहना है, तो वो गाँव का बच्चा जो खड़ा रहेगा और जो शहर का बच्चा खड़ा रहेगा उसमें एक अंतर है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा हार्ड वर्क है। तो गांव के बच्चे ज़्यादा प्रेफर्ड है, लेकिन क्या क्या उन्हें और करना है, उनको और ये करना है कि उन जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल हुआ, या ओलंपियाड्स में होना पार्टिसिपेशन हुआ, या NCC वगैरह हुआ, ये सब उन्हें ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको एनहांस करेंगी और वो एक लेवल पे अचीव करेंगे कि जब वो इस करियर की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे तो वो सारी चीज़ों से अवेयर रहेंगे। और आपके इंस्टीट्यूट में खर्चा क्या रहेगा? जैसे मतलब बच्चे जानना चाहेंगे, ऑडियंस जानना चाहेंगे कि मतलब बेसिक खर्चा कितना करोगे? इस कोर्स में जाने से पहले आपका जॉब कंफर्म हो, तो जैसे बहुत सारे जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं, उनके लिए एक बैंक लोन का प्रावधान है, क्योंकि आपको नौकरी मिल गई तो बैंक का ये इशू है कि आपका रीपे कैसे होगा।
10वीं के लिए आपकी जॉब मिल गई है, तो आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको जो पूरी फीस है उसका लोन मिल जाएगा। जैसे 10वीं क्लास का जो है उसकी फीस 2.5 लाख के करीब है, जो 12वीं क्लास का है उसकी 6 लाख के करीब फीस है, जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसका भी 6-7 लाख की फीस है 1 साल की। तो इस फीस का आपको बड़े आसानी से लोन मिल जाता है क्योंकि आपका जॉब कंफर्म हो गया। बहुत मोटिवेट हम हुए आज और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई किस तरीके से मर्चेंट में ज्वाइन किया जा सकता है, 10th के बाद भी 12th के बाद भी। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, हमें बहुत अच्छा लगा उनकी बातें सुन के और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुए हम। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी प्रिंसिपल सर को, एमडी सर को, हमारे कपिल सर को। हर बार सर ऐसे ऑफिसर्स को हमारे स्कूल में भेजते हैं, तो लॉट्स ऑफ थैंक यू सर। सेम हमें लाइक बहुत मोटिवेटेड फील हुआ एंड कुछ टाइम से आई वाज फीलिंग सो डिस्ट्रैक्टेड, मेरे को उस चीज़ से भी ओवरकम करने में थोड़ा हेल्प मिला एंड मैं कपिल सर को लाइक थैंक यू बोलना चाहूँगी। आज हमारे स्कूल में इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट नोएडा से सेमिनार देने के लिए आए थे। उन्होंने हमारे को इस फील्ड के बारे में बहुत कुछ बताया और हमारे कुछ डाउट्स थे मेडिकल के बारे में, हमारे कुछ डाउट्स थे जो उन्होंने क्लियर किए और हमको इन्होंने करियर पाथ के बारे में बताया कि हाउ वी कैन ज्वाइन दिस फील्ड। और इन्होंने हमारे को बताया कि कौन कौन से कोर्स हैं, जैसे कि DNS BSc नॉटिकल साइंस, BTech इन मरीन इंजीनियरिंग और ओपन CMCA और CCMC और GPT। इन्होंने इन सब के बारे में हमें बताया और ऐसा भी बताया कि हम इस कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी छोटे मोटे डाउट थे वो सब क्लियर किए। ये हमारे लिए बहुत एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे स्कूल का जिन्होंने हमारे लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा अकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।